लगेगा कि 3-1 की लाइन में आएगा या 3-3। अच्छा, एक बार मुझे वो भी क्वेश्चन भेजना। ओके मैम। टाइम लगा था उस क्वेश्चन में सॉल्व करने को उसको? मैम वही, अगर 3 डिजिट ले लिया तो 1 मिनट में आ गया था, पर ऐसे हम 2 डिजिट लेके करते हैं ना, तो ऐसे फिर कई क्वेश्चंस होते हैं ऐसे जिसमें दोबारा करना पड़ता है 3 डिजिट लेके। समझ गई, एक बार मुझे क्वेश्चन भेज देना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्योंकि ना कई बार क्या होता है ना बेटा, जो मैं सॉल्यूशन भेजती हूँ ना उसमें हो सकता है उस तरीके से किया हो जिस तरीके से तुमने ना किया हो, है ना। हो सकता है तुमने किसी और तरीके से किया हो, तुम्हारा आंसर ठीक आ रहा हो। तो जरूरी नहीं है कि आपको वो सॉल्यूशन वाले तरीके से चलना है। पहले जितना आपको आता है वो कॉन्सेप्ट लगाओ, आंसर ठीक आता तो ठीक है, वरना उस सॉल्यूशन को देखो। हो सकता है उस सॉल्यूशन में तुम्हें समझ में ना आ रहा हो, देन आप मेरे पास रीच आउट मुझे करोगे, फिर मैं बताऊंगी कि कैसे होगा। ठीक है, चलो देखो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। रानी नहीं आई ना? रानी, सिद्रा आ गई? ठीक है, वर्षा भी आ गई। ओके, चांदनी आ गई, महेश आ गया, प्रिया आ गई। चलो बेटा, तो बेसिकली आज अपना लेक्चर नंबर 7 है। बस इसके बाद एक और लेक्चर लूंगी, देन ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। सो बेसिकली लेक्चर नंबर 7 अपना रहेगा इलेक्ट्रोलिसिस एंड फैराडे लॉ। ठीक है, तो यहाँ पे हम याद करो अपन ने बात की थी ना कि दो तरह के सेल हैं, गैल्वेनिक सेल है और इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। तो गैल्वेनिक सेल के बारे में तो अपन डिस्कस कर चुके थे। आज हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात करेंगे और उसी में ही इलेक्ट्रोलिसिस करके एक प्रोसेस होता है उसकी बात करेंगे, और फैराडेज लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यस मैम। ये रिवीजन है, ये तो मैंने करा दिया था क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो इधर, हाँ क्या कह रही थी मैं। देखो बेटा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है ना, कुछ इस तरीके से उसका अपरेटस होता है, मतलब इस तरीके से आपको देखने को मिलता है सेल। आप क्या देख पा रहे हैं कि एक आपने बीकर लिया हुआ है बेटा। मैं सिर्फ ऊपर से बता रही हूँ, अभी मैं इसको लिखवा भी दूंगी एक एक चीज को। थोड़ा सा मैं समझाना चाह रही हूँ इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है। सबसे पहले तो आपको ये पता है कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में मैंने कहा था इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो होता है वो कैसे होता है, आपको बाहर से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो बेसिकली इसमें जो रिएक्शन होती है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है ना, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। ठीक है, यस मैम। यू कैन से नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, मतलब खुद ब खुद नहीं होगी। गैल्वेनिक सेल में क्या हो रहा था, खुद ब खुद क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा था, फ्लो हो रहा था एनोड टू कैथोड। बल्कि यहाँ पे क्या होगा, अपने आप ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे आपको बाहर से इलेक्ट्रिक करंट जो है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करानी पड़ेगी। तो ये कुछ इस तरीके से सेटअप होता है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रही हूँ बेटा NaCl का। ठीक है, तो NaCl का तुमने क्या लिया बेसिकली, NaCl तुमने मोल्टन स्टेट में लिया। मोल्टन स्टेट का मतलब क्या होता है, जब NaCl अगर सॉलिड होता है, जब आप उसको हीट कर दोगे तो मेल्ट हो जाएगा। मेल्टेड फॉर्म को मोल्टन स्टेट बोलते हैं। ठीक है, जब वो पिघल सा जाता है तो उसको हम मोल्टन स्टेट बोलते हैं। तो आप मोल्टन NaCl लेते हो और इसमें क्या होता है, इस तरीके से बैटरी से कनेक्ट करते हो और इस तरीके से एनोड और कैथोड होता है। सेम यहाँ पे भी एनोड लेफ्ट हैंड साइड होगी, गैल्वेनिक सेल में भी लेफ्ट हैंड साइड थी, इसमें भी क्या होगा, कैथोड राइट हैंड साइड है, गैल्वेनिक सेल में भी कैथोड राइट हैंड साइड थी। लेकिन फर्क इतना है बेटा कि जो एनोड होता है इसमें पॉजिटिव होता है एंड जो कैथोड होता है वो इसमें माइनस होता है। ठीक है, और एनोड पे ऑक्सीडेशन ही होता है और कैथोड पे मेरा बेटा रिडक्शन ही होता है। ऐसा क्यों है कि जो आपका एनोड वाला पार्ट है वो पॉजिटिव होता है, क्योंकि जो ये बैटरी कनेक्टेड है इस तरफ पॉजिटिव टर्मिनल है, उस तरफ नेगेटिव टर्मिनल है, इसीलिए एनोड पे पॉजिटिव है और आपका कैथोड पे नेगेटिव होता है। ठीक है, क्योंकि जनरल सेल हम यही पढ़ते हैं, गैल्वेनिक सेल में हम उल्टा पढ़ते हैं। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है, जैसे ही आप इलेक्ट्रिक करंट पास कराओगे ना, तो जो आपके NaCl में क्या होगा, Na+ और Cl नेगेटिव में आयंस में होगा वो डिसोसिएट। हाँ या ना? ठीक है, yes. जैसे ही बेटा आप बाहर, ध्यान से सुन लेना, अपने आप नहीं होगा ये काम। जैसे ही आप बाहर से इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, जैसे ही आप बाहर से स्विच ऑन करेंगे, करंट दौड़ेगा सॉल्यूशन में, तो उससे क्या होगा, आयंस मूव करने लगेंगे। जो नेगेटिव वाले हैं वो पॉजिटिव वाले की तरफ जाएंगे और जो पॉजिटिव वाले हैं वो नेगेटिव की तरफ जाएंगे। होता क्या है, Na+ जो है कैथोड पे जाता है तो यहाँ पे Na इकट्ठा हो जाता है, और रोड पे जैसे सपोज Na इस पे इकट्ठा हो गया, इसको मैं निकाल लूंगी और मैं इस तरीके से सोडियम को एक्सट्रैक्ट कर सकती हूँ। ऐसे ही एनोड पे Cl2 गैस लिबरेट हो जाएगी, तो मैं क्या करूंगी, उसको कलेक्ट कर लूंगी और इस तरीके से मैं Cl2 गैस सेपरेट कर सकती हूँ।
ठीक है, ये तो था मोटा मोटी, जो अभी हम आगे इसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तुम्हें याद है क्या बोलते हैं, कोविड में ऑक्सीजन सिलेंडर की बहुत रिक्वायरमेंट थी, है Yes, ना? ma'am. यस तो सर। वैसे तो ऑक्सीजन जो है इंडस्ट्रियल क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री में बनता है, ठीक है। बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है हॉस्पिटल्स में, बहुत कम परसेंट, मतलब जितना बनता है उसका ये लगा लो 5-10% जो है हॉस्पिटल्स में सप्लाई होता है। लेकिन कोविड के टाइम पे बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट हो गई थी, ठीक है, और सारा सिस्टम भी बंद हो गया था, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सब घर चले गए थे, वर्कर वगैरह, मतलब बहुत सारी चीजें हो गई थी। तो बेसिकली ऑक्सीजन, अगर आप वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करते हो, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं अपन इलेक्ट्रोलिसिस, अभी मैं लिखाऊंगी ऐसी बेटा। अगर आप वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करते हो तो वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस से भी आपको क्या मिल सकता है, हाइड्रोजन गैस भी मिल सकती है और ऑक्सीजन गैस भी मिल सकती है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से सेटअप होता है वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस का, कि जो वो उसका बैटरी है वो बेसिकली जो आप सोलर पैनल से कनेक्ट होता है, तो आपका सनलाइट से क्या होता है, उसको एनर्जी मिलती है, और जैसी एनर्जी मिलेगी तो आयंस का क्या होगा, मूवमेंट चालू होगा। तो H+ और आपका OH नेगेटिव मूव करते हैं एनोड और कैथोड पे, एंड करस्पॉन्डिंग आपको हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिल जाती है। तो ये वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस भी होता है। तो यानी कि कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे एक लाइन लिखिए सारे बच्चे, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या लिखोगे, इलेक्ट्रिक करंट ड्राइव्स अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। कहाँ लिखोगे, यहाँ लिख लो, यहाँ पे लिख लो बेटा, इलेक्ट्रिक करंट। बहुत प्यारा टॉपिक है और बहुत ही सिंपल टॉपिक है। और सबसे बड़ी हैरानी की बात पता है क्या है, इस साल 2 ही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन आए थे, और वो दोनों ही क्वेश्चन क्या है, एक ही टॉपिक से पूछे गए थे, इलेक्ट्रोलिसिस से। एक ही टॉपिक से 2 क्वेश्चन आए हैं इस बार, और आज की क्लास में ही वो टॉपिक अपने हो जाएंगे। यानी कि आज की क्लास से 8 नंबर का आ गया था सवाल तुम्हारे 2024 में। तो मतलब सारी चीजें अपने को बेटा पढ़नी है। इलेक्ट्रिक करंट ड्राइव्स अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ठीक है, खुद ब खुद नहीं होता, आपको बाहर से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी पड़ेगी, तभी आयंस का क्या होगा बेटा, मूवमेंट होगा, ठीक है। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोलिसिस की डेफिनेशन आपके स्कूल के एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, तो एक बार लिख लो बेटा इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है। इलेक्ट्रोलिसिस इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिंग, पहले इसको पढ़ लो फिर मैं ट्रांसलेट करती हूँ। इलेक्ट्रोलिसिस इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिंग कंपाउंड। डीकम्पोजिंग मतलब क्या हो रहा है, टूट रहा है, ठीक है, बाय पासिंग ए डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट इन एन एक्वस इलेक्ट्रोलाइट और मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट। या तो आप एक्वस इलेक्ट्रोलाइट, एक्वस मतलब क्या है, लेट्स से आप NaCl किस में ले रहे हो, पानी में ले रहे हो, ठीक है। एक होता है मोल्टन, मतलब इसको आप हीट करके मेल्ट कर रहे हो, ठीक है, इसको बोलते हैं मोल्टन, ठीक है मेरा बेटा। तो इलेक्ट्रोलिसिस क्या प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिंग कंपाउंड। जैसे आप इलेक्ट्रिक करंट पास करते हो तो उसमें क्या होता है, आयंस का डिसोसिएशन होने के बाद क्या करते हैं, वो मूव करते हैं कैथोड और एनोड की तरफ, ठीक है मेरा बेटा। तो दिस इज द डेफिनेशन फॉर इलेक्ट्रोलिसिस। और ध्यान रखना, अगर तुम्हारा मान लो NaCl सॉलिड स्टेट में है बेटा, मतलब सॉलिड फॉर्म में है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। अगर NaCl मोल्टन स्टेट में है बेटा, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। पहला तो यही क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, कि कौन सी स्टेट में जो है NaCl इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। क्लियर है सबको? क्योंकि सॉलिड में तो क्या होगा, सॉलिड में तो क्या होगा, आयंस ही नहीं होंगे, Na+ और Cl नेगेटिव। अगर आयंस ही नहीं होगी तो मूवमेंट नहीं होगी, मूवमेंट नहीं होगी तो करंट नहीं आएगा, ठीक है मेरा बेटा। Yes, ma'am. यस मैम। ओके, तो अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोलिसिस में क्या कुछ है। तो यहाँ पे एक सेटअप है, ठीक है। तो बेसिकली बनाओ ये डायग्राम, बनाओ ये डायग्राम, बनाओ सारे बच्चे। ऐसा डायग्राम बना लो फटाफट से। ये आपका एनोड है, ये आपको कैथोड है। मैं यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस करा रही हूँ सबसे पहले मोल्टन NaCl का, ठीक है मेरा बेटा।
ये पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ और ये नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका मोल्टन NaCl है नीचे। ठीक है, यानी कि Na+ है और Cl नेगेटिव, बहुत सारे। ठीक है मेरा बेटा, अब होगा क्या बेटा, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी तुम पास करोगे तो इलेक्ट्रिसिटी पास करने से क्या होगा, आयंस का माइग्रेशन होगा टुवर्ड्स एनोड और कैथोड। अगर मेरा बेटा आपके पास Na+ है तो वो कहाँ जाएगा, वो कैथोड की तरफ जाएगा, हाँ या ना? यस यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ध्यान रखना। तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव की तरफ जाएगा और नेगेटिव वाला बेटा पॉजिटिव की तरफ जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही बेटा Na+ कैथोड पे जाएगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या करेगा, इस पे इलेक्ट्रोड पे क्या हो जाएगा मेरा बेटा, डिपॉजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा, इधर आओ। तो कैथोड पे कैसी रिएक्शन होगी बेटा, Na+ क्या करेगा, जैसे ही जाएगा कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होती है मेरा बेटा, एनोड टू कैथोड होती है। ठीक है, तो ये क्या होगा, Na+ एक इलेक्ट्रॉन लेकर किसमें चेंज हो जाएगा मेरा बेटा, Na में। ठीक है, और अगर मैं बात करूं एनोड की, तो एनोड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, यानी कि ये बन जाएगा। देख रहे हो बेटा, यस तो यानी कि कैथोड पे क्या हो गया, सारे बच्चे मुझे बताएंगे, कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन, रिडक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सोडियम डिपॉजिट हो जाएगा। और एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। क्योंकि Cl2 गैस है, जब हम गैस की बात करते हैं तो हम बोलते हैं गैस लिबरेट होगी, बाहर निकलेगी ना गैस। ठीक है, इस तरीके से हम उसको कलेक्ट कर लेंगे। Na क्या होगा, डिपॉजिट होगा। तो इस तरीके से हम Na और Cl को क्या कर सकते हैं बेटा, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। क्या ये वाली चीज अभी तक क्लियर हुई? यस मैम। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अभी मैंने क्या लिखा है, दोबारा से लिख रही हूँ मैं, एक समझाना चाहती हूँ, मैं पूरा फील दिलवाना चाहती हूँ कि ये कैसे नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। इधर आओ, Na+ ने इलेक्ट्रॉन लिया, Na में चेंज हुआ, Cl नेगेटिव ने इलेक्ट्रॉन लिया, और ये एक काम करती हूँ, 2 ले लेती हूँ ताकि हाफ से मल्टीप्लाई ना करना। ठीक है, अब क्या करो, ऐड कर दो इसको, ऑक्सीडेशन होगा ना यहाँ पे। हाँ, अब क्या करो बेटा, इसको ऐड करना, ऐड करोगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए कैथोड और एनोड पे, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2Na+ Cl नेगेटिव गिव्स 2Na+ Cl2, यस और नो? यस यानी कि तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, 2NaCl गिव्स 2Na+ Cl2। ठीक है, इसका कुछ होगा रिडक्शन पोटेंशियल, है ना, और इसका कुछ होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्योंकि हमने ऑक्सीडेशन लिखवाया है ना मेरा बेटा। बताओ, तो बेसिकली मुझे एक बात बताओ, याद करो थोड़ा सा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन को रेफरेंस मान के बाकी एलिमेंट्स का जो है रिडक्शन निकाला जाता है। मैंने आपको बताया था, अगर आपका हाइड्रोजन बीच में जिसका हम 0 कंसिडर कर रहे हैं, तो उसके नीचे क्या है तुम्हारा, सोडियम है, याद करो नेगेटिव था उसका। यस मैम। यस मैम। और क्लोरीन क्या होता है, हाइड्रोजन से ऊपर होता है, तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, बट यहाँ पे मैं इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कंसिडर कर रही हूँ, तो यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो यानी कि इन दोनों इक्वेशन को ऐड करके थर्ड इक्वेशन है, यानी कि इस फाइनल इक्वेशन का बेटा ई नोट सेल क्या होगा, नेगेटिव। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं याद रखनी और ना ही पेपर में कोई आपसे पूछेगा, जस्ट मैं आपको थोड़ा सा फील दिलवा रही हूँ कि हाउ द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो अगर ई नोट सेल बेटा मेरा लेस देन 0 आ रहा है, तो मतलब रिएक्शन कैसी हो गई, नॉन स्पॉन्टेनियस। फील आई क्या याद है? खुद ब खुद ऐसा नहीं है NaCl को मोल्टन में ले लोगे, ऐसा नहीं है कि घर पे आप NaCl को हीट करोगे वो पिघल जाएगा और Na अलग मिल जाएगा, क्लोरीन गैस अलग मिल जाएगी, नहीं ऐसे नहीं होगा। ठीक है, आपको प्रॉपर जो है अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी वहां पे पास करानी पड़ेगी सॉल्यूशन से, और तब जाके आपको क्या मिलेगा, सोडियम एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, एंड क्या बोलते हैं, क्लोरीन गैस भी
एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, Yes, ma'am. यस मैम। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक डालो, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। डालो, सारे बच्चे डालो, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, जिसमें हम फर्स्ट फैराडे लॉ के बारे में आज बात करने वाले हैं। मैं फिर से बोल रही हूँ, बहुत ही सिंपल है। इसका जो 2024 का क्वेश्चन है, 2 आए थे, वो मैं जब आपको नेक्स्ट क्लास में मिलूंगी। मंडे का तो आपका ऑफ रहेगा बेटा, ईद की छुट्टी है, तो जब आप मिलेंगे, अपन मिलेंगे ट्यूसडे को, तो मैं फिर वो क्वेश्चन लाऊंगी। ठीक है, चलो ध्यान से सुनना, फील लेना मैं क्या बोलना चाह रही हूँ मेरा बेटा, सुनना क्या बोल रहा है। पहले तो स्टेटमेंट पढ़ो, और ये स्टेटमेंट तुम्हें यूं का यूं स्कूल वाले पेपर में लिख के आनी है। ठीक है, अगर आया तो, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस रिड्यूस और ऑक्सीडाइज एट एनी इलेक्ट्रोड, या तुम बोल सकते हो डिपॉजिटेड और लिबरेटेड, डिपॉजिट या लिबरेट, तुम ये भी वर्ड यूज कर सकते हो। एट एनी इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस इज प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास थ्रू इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। क्या बोल दिया, समझ में नहीं आया होगा, आई नो दैट। मतलब बेटा, अगर आप क्या कर रहे हो बेटा, इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हो, जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हो, आयंस का मूवमेंट हो रहा है, कैथोड पे डिपोजिशन हो रहा है, एनोड पे लिबरेशन हो रहा है, या वाइस वर्सा। तो वो ये कह रहा है बेटा, जितना क्वांटिटी में आप चार्ज पास करोगे, जितना क्वांटिटी में आप करंट पास करोगे, मतलब जितना ज्यादा आप करंट पास करोगे सॉल्यूशन से, उतना ज्यादा आपका जो सब्सटेंस आपने लिया है वो डिपॉजिट या लिबरेट होगा किसी भी इलेक्ट्रोड पे। क्या ये बात क्लियर है कोई? यस मैम। क्या फील आई? मतलब जितना तुम करंट पास करोगे ना, जितना तुम करंट पास करोगे, उतना ज्यादा डिपोजिशन और लिबरेशन जो होगा किसी भी इलेक्ट्रोड पे होगा। तो इसका मैथमेटिकल जो है कैसा एक्सप्रेशन आएगा, ध्यान से सुनना। इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है मेरा बेटा, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। W क्या है बेटा, लिखो। नहीं, वर्क डन कहां से आ गया? हाँ, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सारे W वर्क डन नहीं होते। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, लिबरेटेड या लिबरेटेड। कोई गैस होती है तो हम बोलते हैं लिबरेट है, उड़ रही है, और कोई मेटल होता है सॉलिड में तो हम कहते हैं वो डिपॉजिट हो रहा है। ठीक है, इन ग्राम। ठीक है, और ये क्या बेटा, क्यू क्या है, क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास, लिख लो, चार्ज पास्ड थ्रू इलेक्ट्रोलाइट, थ्रू इलेक्ट्रोलाइट। किसमें होता है बेटा ये चार्ज? फैराडे में। किसमें? फैराडे। और फैराडे की वैल्यू सबको पता है? यस मैम। 96500 कूलम। हालांकि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है, अलग होती है, इससे थोड़ा सा कम होता है, बट कैलकुलेशन करते टाइम हम ये वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है मेरे बेटा। अच्छा, अब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाओगे तो क्या आएगा? तो यहाँ पे आता है बेटा ZQ। यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के बाद क्या आता है? Z आता है। Z क्या है यहाँ पे? Z है तुम्हारा इलेक्ट्रो, लिख लो एक बार, अभी समझाती हूँ। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इसको जो है हम बोलते हैं। पहले इतना लिख लो, ये एक फॉर्मूला तुम्हारा आ गया है, पहले इसको लिख लो मेरा बेटा, फिर मैं आगे चलती हूँ। पहले इतना लिख लो एंड कंफर्म करो। यस मैम, लिख लिया है। कुछ भी मुश्किल नहीं है बेटा, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। हो गया? Yes, 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 sir. मैम। ओके, तो मैंने क्या बताया आपको? मैंने बताया W इज इक्वल टू Z। अब ये नहीं कि ये फॉर्मूला सिर्फ रट के बैठ गए, ये भी पता होना चाहिए W क्या है, Q क्या है, Z क्या है। ठीक है, अच्छा बेटा, Q क्या होता है? चार्ज करंट इनटू टाइम। अगर बेटा करंट तुम्हारा एम्पियर में है, टाइम सेकंड में है, तभी तुम्हारी चार्ज की यूनिट किस में आएगी बेटा? कूलम में आएगी। ये तुम फिजिक्स में पढ़ते हो, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर। यस मैम। Yes, sir. ठीक है मेरा बेटा, एक बात बताओ, अगर मैं Q1 कूलम कंसिडर कर दूं
तो मेरा जो W है वो Z के इक्वल आ जाएगा। यस Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो यहाँ पे सारे बच्चे एक लाइन लिखेंगे, लिखो। अगर आप 1 कूलम का चार्ज पास करते हो, इंग्लिश में लिख लो, व्हेन 1 कूलम चार्ज पास्ड, लेट हो गया बेटा रानी, यस मैम, नेटवर्क इशू था। ठीक है कोई बात नहीं। व्हेन 1 कूलम चार्ज पास थ्रू इलेक्ट्रोलाइट, then mass deposited or liberated at respective electrode, अभी लिख लो फिर मैं ट्रांसलेट कर दूँ, at respective electrode is equal to electrochemical equivalent। क्या मैं बोल सकती हूँ ये? यस Z। यानी कि अगर तुम मान लो जो तुमने चार्ज पास किया है, ठीक है, या मैं सिंपल ये बोलूं, अगर तुमने 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड के लिए पास किया, यानी कि 1 कूलम चार्ज पास किया है, तो जितना मास डिपॉजिट होगा वही क्या कहलाएगा आपका? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहलाएगा। ये मतलब था इस लाइन का, ये मतलब था इस लाइन का। ठीक है जी, यस ठीक है, यस ओके। एक बार मुझे ना स्क्रीन वो करनी पड़ेगी स्टॉप, क्योंकि मेरे को 2 स्लाइड और चाहिए इसमें, और यहाँ पे एक भी नहीं थी। 1 मिनट दे दो बस मैम को। ठीक है, दिख रहा है सबको? ओके। Yes, yes, ma'am. और और मैंने बताया था बेटा कि क्या, कि चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर था? 1 फैराडे। बताया था, यस 1 फैराडे के बराबर था। ठीक है, चलो आगे चलते हैं और बात करते हैं बेटा। अभी फॉर्मूला नहीं हुआ, अभी तक फॉर्मूला क्या कौन सा बताया मैंने? अभी तक मैंने बताया है W इज इक्वल टू ZQ। ठीक है, सेकेंड फॉर्मूला मैंने बताया है W इज इक्वल टू Z इंटू करंट इंटू टाइम। ठीक है मेरा बेटा? Yes, ma'am. ठीक है, अच्छा। अब Z किसके बराबर होता है? Z यहाँ पे बराबर होता है बेटा इक्विवेलेंट वेट बाय 96500 इंटू आई। Z बेटा, W नहीं, Z जो होता है, हालांकि इसका प्रूफ भी है कि ये कैसे आया, बट मैं इसलिए आपको नहीं बता रही हूँ क्योंकि वो फिर मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिडोक्स वाले चैप्टर में ले जाऊंगी। हो सकता है कुछ बच्चों ने रिडोक्स चैप्टर ना पढ़ा हो, तो आप लोग कहीं टेंशन में आ जाओ कि मैम ये चल क्या रहा है। ठीक है, बट इसका यस प्रूफ भी है कि हाउ Z कम्स आउट टू बी दिस इक्विवेलेंट वेट बाय 96500। पहले आप मुझे ये बताओ, क्या तुमने इक्विवेलेंट वेट सुना है? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, अच्छा, कहाँ सुना था तुमने? नॉर्मेलिटी में सुना। ठीक है, नॉर्मेलिटी क्या होती थी? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और नंबर ऑफ Yes. ग्राम इक्विवेलेंट क्या होते थे? गिवन मास बाय इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, यस अच्छा, ठीक है। और इक्विवेलेंट वेट क्या होता है बेटा? इक्विवेलेंट वेट बोल दो, इक्विवेलेंट मास बोल दो, ये होता है मोल मास ओवर एन फैक्टर। वेरी गुड मेरे बच्चों, मोलर मास बाय एन फैक्टर। ठीक है, और एन फैक्टर कैसे निकालते हैं? जैसे यहाँ पे तो आपका आयंस का होगा, जैसे मान लो Na+ है, तो मैंने कहा था ना पॉजिटिव चार्ज देख लो तो किसका एन फैक्टर 1 हो जाएगा। ठीक है, मान लो आपके पास Al+3 है, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा? जितना चार्ज होगा उतना ही एन फैक्टर होगा। तो अगर किसी को निकालना भी नहीं आता, डोंट वरी। ठीक है, जैसे Zinc+2 हो गया, एन फैक्टर 2 हो जाएगा, है ना। निकल 2+ हो गया तो एन फैक्टर 2 हो जाएगा। मैम वो Al3 प्लस है तो एन फैक्टर 3 आएगा। ठीक है, 3 आ जाएगा। तो जितना चार्ज होगा उसके हिसाब से आप एन फैक्टर जो है मेरा बेटा बता सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पास फॉर्मूला, इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूं क्या? मैं इसको ऐसे लिख दूं कि मोलर मास बाय एन फैक्टर इंटू आई इंटू टी, और यहाँ पे नीचे
96500 भी आ जाएगा। यस और नो? यस W इज इक्वल टू होगा Z इज इक्वल टू, क्या बेटा? W बेटा Z कैसे होगा? Z की तो वैल्यू है ना ये, इक्विवेलेंट वेट बाय 96500। मैम आपने W थर्ड नंबर में कहाँ पे लिखा W? मैम W लिखा है। 3 पॉइंट। अरे बाबा ये बोल रहे हो? नो 3 मैम, पॉइंट में। तीसरे पॉइंट में। हाँ तो ठीक तो लिखा है, W इज इक्वल टू Z की वैल्यू तो लिखी है मैंने यहाँ पे। ओके मैम, आ गया। क्लियर है सबको? हाँ जी। Z आपका ये होता है ना, तो मेरे पास W क्या था मेरे बेटा? ZIT था ना, तो Z की वैल्यू लिखी है मैंने। ठीक है, अब इक्विवेलेंट मास को मैं क्या लिख सकती हूँ? मोलर मास बाय n फैक्टर, तो मैंने ये लिख दिया। ठीक है, अच्छा और क्या लिख सकती हूँ बेटा? एक और फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ से, W बाय मॉलिक्यूलर मास को नीचे ले आओ, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 बाय n फैक्टर इंटू 96500 इंटू I इंटू T बन जाएगा। यस मैम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? गिवन मास बाय मोलर मास क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स। यानी कि आप इससे ये भी निकाल सकते हो कितना मास डिपॉजिट हुआ, आप इससे ये भी निकाल सकते हो कि कितने नंबर ऑफ मोल्स डिपॉजिट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नो? यस मैम। यस मैम। अब एक काम करते हैं, जितने भी फॉर्मूले हैं उसको एक जगह पे लिख लेते हैं ताकि आपको याद रहे चीजें। ठीक है बेटा, चलो आओ आ जाओ। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं? फॉर्मूला लिस्टिंग करने वाले हैं। ठीक है हर्षिता, करण? ठीक है, तो पहला क्या है? W इज इक्वल टू जेड क्यू। सेकेंड क्या है? W इज इक्वल टू Z इंटू I इंटू T, क्योंकि Q क्या होता है? करंट इंटू टाइम। ध्यान रखना, करंट शुड बी इन एम्पियर और टाइम शुड बी इन सेकेंड, तभी आपका जो Q आएगा वो कूलम्ब में आएगा। ठीक है, उसके अलावा जो Z होता है बेटा, वो क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट बाय 96500 1 फैराडे होता है। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट को E ले लो। तो फोर्थ क्या बन जाएगा? एक फॉर्मूला ये ध्यान रखना है, E I इंटू T बाय 96500। यस और नो? यस मैम। ठीक है, अच्छा और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? मोलर मास बाय n फैक्टर के लिख दो। इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा? मोलर मास बाय n फैक्टर इंटू 96500 इंटू करंट इंटू टाइम। सिक्स फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ, चलो पहले ये लिख देती हूँ पूरा ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो, n फैक्टर इंटू 96500 इंटू I इंटू T। ठीक है, तो 7 ये क्या बन जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है मेरा बेटा? यस मैम। कुछ दिक्कत तो नहीं है? मैम। ठीक है, वेरी गुड। चल आगे चलते हैं। देखो अब मैं थोड़ा सा और फील दिलवाती हूँ कि ये सब क्या चल रहा है। जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल लिखा बेटा, जिंक 2+ ना 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके जिंक में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगी कि मेरा जिंक कितना डिपॉजिट हुआ है। ठीक है, देखना एक बार। देखो अब यहाँ पे कितना चार्ज आपने पास कराया है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1 फैराडे। तो यहाँ पे कितने हैं? 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी कि आप कितना चार्ज पास करा रहे हो बेटा? 2 फैराडे का चार्ज पास करा रहे हो। तो जब बेटा आप 2 फैराडे का चार्ज पास करा रहे हो तो जिंक कितना डिपॉजिट होगा? कितना मोलर मास होता है इसका? 65 ग्राम। 65। यानी कि जो पूरा मैंने सेटअप बताया था उसमें मान लो 1 ऑफ द इलेक्ट्रोड जिंक है, तो जब आप 2 फैराडे की इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे तब 65 ग्राम जो है डिपॉजिट होगा। ऐसे ही एग्जामिनर आपको बोल सकता है बताओ भाई 3 फैराडे में कितना होगा, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आप बता सकते हो। जब आप 3 फैराडे का कराओगे तो इससे ज्यादा होगा। तो यही तो बोल रहे हैं फैराडेज फर्स्ट लॉ, जितना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे उतना ज्यादा मास डिपॉजिट या लिबरेट होगा आपके इलेक्ट्रोड पे। ठीक है जी, जैसे
मान लो एक और एग्जांपल ले लेती हूँ, Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से कॉपर बना। ठीक है, क्या आप बता सकते हो 1 मोल कॉपर के लिए मुझे कितना फेराडे चाहिए डिपॉजिट कराने? 1 फैराडे। 1 या 2? 1 मोल के लिए 1 चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन का हो रहा है ना बच्चे गेन। मैम तो आप फेराडे इलेक्ट्रिसिटी जब पास करोगे तो 63.5 ग्राम डिपॉजिट होगा कैथोड पे। ठीक है, आप कोई भी ले लो, मान लो आप ये ले लो, Ag ले लो, सिल्वर। इसका मतलब क्या है, अगर मैं बोलूं मुझे 1 मोल सिल्वर डिपॉजिट करना है, मान लो मेरे पास ये रोड है, मुझे 1 मोल सिल्वर डिपॉजिट करना है, तो मुझे कितना फेराडे, कितना चार्ज पास कराना 1 पड़ेगा? फैराडे। 1 फैराडे। क्या ये मुश्किल लग रहा है? नो मैम। नो मैम। हम जितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे उतने लगेंगे। यस, क्योंकि वन वन आपका जो फेराडे होता है वो क्या होता है बेटा, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, Yes. तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो मतलब वो तो आपको जब आप रिएक्शन लिखोगे आपको मालूम पड़ जाएगा कि नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है रिएक्शन में, तो उतना आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए या 1 मोल पर्टिकुलर सब्सटेंस डिपॉजिट करने की। ठीक है जी? Yes, मैम। यस मैम। क्या मैम वो अपने एटॉमिक मासेस लिखे हैं। हाँ ये हाँ एटॉमिक मास है ये बेटा। ठीक है, मोलर मास बोलो इसको। ठीक है, क्योंकि 1 मोल का मास है, 1 एटम का नहीं है। ठीक है, चलूं आगे। चलो ओके, एक आप क्वेश्चन करें तो मानोगे नहीं बेटा, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। अगर तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तुम्हें पता लगेगा ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है जो मैं करा रही हूँ, सो दैट तुम्हें पहले फील आए कि टॉपिक है क्या। और तुम मानोगे यहीं से ही तुम्हारा नीट 2024 का क्वेश्चन सेम एक तो यही था, मतलब उसमें मैच द फॉलोइंग थे। ठीक है, जैसे ये 3 है ना, वहां पे 5 दिए हुए थे और उसके करस्पॉन्डिंग पूछा था कितना चार्ज पास कराओगे, तो वो आपको मैच करना। ठीक है, तो जैसे कि बेटा एक ये क्वेश्चन मैं आपको करा देती हूँ, इसके बाद आप खुद ट्राई करेंगे। देख, वो कह रहे हैं कि हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ Mg2+ टू Mg। बस आपको ना एक चीज इसमें पता होनी चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना चेंज हो रहा है, उसका नेट इलेक्ट्रॉन का चेंज कितना हो रहा है। 2 तो ये इलेक्ट्रॉन। आपको मालूम हो जाएगा ना, तो आपका क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा बेटा। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं लिख रही हूँ फर्स्ट वाला, तो Mg2+ कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा बेटा Mg में जाने के लिए? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन। तो यानी कि आपने इसने पूछा है कि 1 मोल मैग्नीशियम 2+ मैग्नीशियम में जाने के लिए मुझे कितना चार्ज पास कराना पड़ेगा, तो ठीक है, अगर मैं बोल रही हूँ बेटा जब मैं 1 मोल आयरन 3+ से आयरन में जाऊंगी तो मुझे कितना चार्ज जो है पास करना पड़ेगा? 3 फैराडे। वेरी गुड, 3 फैराडे। अब आती है बात ये जो कि नीट में आया था, अगर मुझे 1 मोल MnO4 नेगेटिव से Mn2+ में जाना है, मतलब मैं चाहती हूँ कि मेरे पास 1 मोल Mn2+ इतना डिपॉजिट हो जाए, तो मुझे कितना चार्ज पास करना पड़ेगा? 2 फैराडे। कितना 4 -1 है? 4 1 3 क्या बोल रहे हो? 2 माइनस 5 किसने बोला है? मैंने अपूर्वा ने। अपूर्वा। ठीक है, 5 होगा। भूल गए? लगा दो चाटे। इतनी बार ये रिएक्शन मैंने लास्ट क्लास में भी कराई थी। ये मैंने तुम्हें बताया भी था, तुम्हें सिर्फ नेट इलेक्ट्रॉन देखना है। चार्ज तो देखो पहले मैग्नीज पे कितना है, +7 का। ऑक्सीडेशन स्टेट आते हैं ना निकालने, x-8 = -1। ठीक है, तो Yes, कितने का हो रहा है नेट इलेक्ट्रॉन का चेंज? 7 में से 2 गया 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन का। हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। ठीक है, यस मैम। यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिसिटी, कितना फेराडे चाहिए? 5 फेराडे चाहिए। 5 फैराडे। क्योंकि मेन यहाँ पे क्या होता है, एन फैक्टर क्या, और एन फैक्टर कैसे निकालोगे? 7 में से 2 गया कितना? 5। ठीक है, आगे चलिए। ओके, ये वाला क्वेश्चन देखो, करके देखो हो रहा है क्या, खुद करके देखो एक बार।
सपना आ गई थी। करो क्वेश्चन करो। अर्चना, अंकिता, संचिता, दीपिका, अनिरुद्ध, प्रखर। मैम फर्स्ट का 1 फैराडे। फर्स्ट का 1 फैराडे, ठीक है। फर्स्ट का आ रहा है किसी का 1 फैराडे? ओम है क्या क्लास में? ओम नहीं है। बताओ भाई, किसी का आ रहा है कोई आंसर? अपूर्वा, मोनिका, यस मैम 1 फैराडे। कमनप्रीत, हर्षिता, शिव का 0.5 आ रहा है। रानी ने तो समझा ही नहीं होगा अभी, है ना, क्योंकि अभी अभी आई थी। ये देखो, कैल्शियम है ना, कैल्शियम क्लोराइड। तो यहाँ पे कैल्शियम किस में है बेटा? +2 में, और Cl नेगेटिव में है। तो लिख दो रिएक्शन ना, तुम्हारा जो मन है वो ले लो। क्लोरीन ले रहा, क्लोरीन ले लो, क्योंकि नहीं, क्लोरीन नहीं ले सकते क्योंकि कैल्शियम की बात किया है। तो कैल्शियम +2 क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो कैल्शियम बनाएगा। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि इस इक्वेशन से तुम लोगों को क्या समझ में आ रहा है कि कितना फैराडे इलेक्ट्रिसिटी मैं पास कराऊंगी कि मेरा 2 फैराडे कराएंगे तो 40 ग्राम मिलेगा। तो आपको कितना कराना है? मैम 20 ग्राम चाहिए तो 1 फैराडे हो जाएगा। तो क्यों नहीं बोल रहे थे तुम लोग फिर? बोला मैम। कुछ नहीं बोला। हो जाएगा? यस। चलो सेकंड वाला करो। कितना इलेक्ट्रिसिटी आपको चाहिए इन टर्म्स ऑफ फैराडे इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 40 ग्राम ऑफ एयर। अब तुम्हें 40 ग्राम एयर चाहिए भाई इलेक्ट्रोड पे। तो बताओ भाई कितना फैराडे पास कराओगे, कितना चार्ज, कितना करंट कितने टाइम में जो है भेजोगे, कितना ग्राम जो है हमें मिल जाए। कैसे लिखोगे Al2O3 को? एल्यूमिनियम ले लो। एल्यूमिनियम +3 क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके एल्यूमिनियम में चेंज हो जाएगा। मैं इसको इरेज कर रही हूँ। इक्वेशन लिख ली क्या किसी ने? यस मैम। क्या लिखी है हर्षिता? एल्यूमिनियम +3 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Al। वेरी गुड। तो हर्षिता मुझे ये बताओ, इस इक्वेशन से क्या समझ में आया आपको? मैम 3 फैराडे चार्ज लगेगा। हाँ, तो कितना एल्यूमिनियम डिपॉजिट होगा? एल्यूमिनियम का मोलर मास पता है? नहीं पता। 27 ग्राम। 27 ग्राम। 27 ग्राम। तो यानी कि 27 ग्राम डिपॉजिट होगा जब 3 फैराडे की इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे। तो 40 ग्राम कब होगा? 3/27 × 40, यानी कि 40/9 फैराडे। यस और नो? यस मैम। यस मैम। बस सिंपल तो है, क्या था इसमें, कुछ था ही नहीं। हो जाएगा? यस चलो मैम अब एक समझाओगे? एक सेकेंड, एक मिनट, मैंने एक क्वेश्चन डाला था, कहाँ गया? हाँ, ये वाला क्वेश्चन करो, रुको। हाँ बोलो, हो गया? मैम ये 40/9 कैसे है वो समझ नहीं 3 आया। 9 27 होता है ना, 40/9। Yes, ma'am। तो मैम 40/9 फैराडे हमको मतलब देना पड़ेगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी। तो मैंने तो सिंपल फ्रैक्शन में लिख दिया, तुम उसको अच्छे से वो कर लेना, डिवाइड कर लेना। ठीक है, 4 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, चलो हो जाएगा। यस मैम। मैम इसमें मतलब सारे क्वेश्चन में से फैराडे की वैल्यू पुट करके आंसर नहीं निकाल सकते, वैसे ही रखते हैं आंसर। देखो अब इसमें मेरा बेटा वो अभी आएगा, डिपेंड करता है क्वेश्चन ने क्या पूछा। अब इसने पूछा इन टर्म्स ऑफ फैराडे, तो मैंने फैराडे की वैल्यू नहीं पुट की इसमें। ठीक है, ओके मैम। हाँ, जैसे इसमें देखो, इसमें इसने नहीं बोला था कि फैराडे के टर्म्स में बताओ, तो आप इसमें मल्टीप्लाई कर देते 96500 से, कोई दिक्कत नहीं है। वो डिपेंड करता है ऑप्शन में क्या दिया है। जैसे अब जो नीट में क्वेश्चन आया था उसमें नहीं, उसमें फैराडे की टर्म्स में पूछा था। ठीक है, तो वो कोई जरूरी नहीं है, डिपेंड करता है ऑप्शन पे। जैसे मान लो ये वाला क्वेश्चन करो, ये जेई में आया था,
बाकी मैं करवाती हूँ, पहले ये वाला एक बार करके देखो। आप फॉर्मूला लगा देना, ध्यान रखना आपके मेनली जो फॉर्मूला यूज होंगे, मर्जी है, चाहे आप यूनिटरी मेथड से जाना चाहते हो वैसे जाओ, वरना आप ये वाला फॉर्मूला जो है यूज कर सकते हो, ZIT, और या तो आपका यूज हो रहा होगा ये वाला, या आपका यूज हो रहा होगा ये वाला, बस इन तीनों में से कोई ना कोई यूज हो रहा होगा हमेशा। ठीक है, चलो करना इसको एक बार सोल्व। निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट पता लगाओ, है ना, उसके हिसाब से उसकी इक्वेशन लिख लेना। हैंड रेस करके आंसर बताना। पोल करूं क्या इसमें लॉन्च? चलो पोल करते हो। क्वेश्चन नंबर 1 डाल रही हूँ मैं इसमें। बेटा इक्वेशन आनी चाहिए लिखना। किसने वोट दिया अभी? सबसे पहले अपेक्षा ने। ठीक है, बाकी बच्चे कीजिए, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, ये लगा लो 30 सेकेंड्स का है बस क्वेश्चन। अभी तक एक स्टूडेंट ने वोट दिया है। सेकंड किसने दिया है? प्रखर ने। ठीक है, बाकी और करो। तमनप्रीत, हर्षदा, पूर्वा, मोनिका, सिद्रा, रानी, शिवा, महेश, दिया, काजल, अंकिता, अक्षरा, दीक्षा। कर दिया मैम। कर दिया, चलो अनिरुद्ध, अक्षय कुमार, सपना, ऋषभ। टाइम सब, बस इतना टाइम नहीं लगाना भाई। तमनप्रीत नहीं हुआ था क्या? नो मैम। क्यों, क्या हो गया बताओ मेरे को। मैम इक्वेशन नहीं लिखनी है। यहाँ पे पहले मुझे ये बताओ, निकल कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है? क्या? यही गलती कर दी। जिन्होंने डी को वोट दिया एक बार हैंड रेज करना। प्रखर ने किया, अपेक्षा ने, हर्षदा ने, और चलो ये देखो बेटा, यहाँ पे क्या है ना, आपका नाइट्रेट आपको पता है ना -1 में होता है, तो आप इसको ऐसे दिखाते हो। ठीक है, तो निकल +2 में है यहाँ पे। ठीक है, तो निकल 2+ क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और निकल बनाएगा। ठीक है, अब आपसे देखो मोल की टर्म्स में पूछा है। ठीक है मेरा बेटा, तो आप ऐसे कर लो कि जब 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो कितना मोल डिपॉजिट होगा बेटा? 1 मोल। 1 मोल। और आपको कितना बोला है? 0.1। तो क्या हो जाएगा मेरा बेटा? 0.05। या तो ऐसे कर लो, नहीं तो फॉर्मूले से चले जाओ। फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? ये वाला, इक्विवेलेंट वेट वाला। ठीक है, आईटी तुम्हें चाहिए क्या? आईटी की जरूरत ही नहीं है बेटा। ठीक है, आईटी की जरूरत ही नहीं है क्योंकि चार्ज दिया हुआ है। तो डब्ल्यू कितना आपसे क्या पूछा है? मोल्स। तो इक्विवेलेंट क्या होता है? मास, मोलर मास। तो मोलर मास मैं नीचे ले आऊंगी,
तो 1/n फैक्टर कितना होगा, n फैक्टर 2 होगा, और ये फैराडे है, और Q कितना दिया हुआ है 0.1 फैराडे। आ जाएगा आंसर, क्योंकि गिवन मास बाय मोलर मास का होता है मोल। तुम्हारी इच्छा है, तुम ऐसे चलना चाहते हो ऐसे चलो, ऐसे चलना चाहते हो फॉर्मूले से ऐसे चलो। क्या वो पोल नहीं दिखा? मैम पहले तो नहीं बताया आप लोगों ने मेरे को। मैंने तो बेटा पोल लॉन्च किया हुआ है, नेटवर्क इश्यू तो नहीं है ये? नो मैम नेटवर्क इशू नहीं है। फिर क्यों नहीं दिख रहा भाई, ये क्या लोचा हो रहा है? अपडेट कर लेना इसको गूगल मीट को, तभी हो सकता है। ठीक है, चलो मेरा बेटा मैं ये वाला इक्वेशन क्वेश्चन सही करिए। लिखी थी, हाँ जी, इक्वेशन मैंने सही लिखी थी फिर क्या गलती कर दी थी? मैम। जो Q था ना वो तो मैंने लिखा और फैराडे की वैल्यू भी डाल दी थी, इसलिए नहीं आंसर आया। फैराडे फैराडे कट हो जाएगा ना। ध्यान रखना बेटा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ बोलो मैम, आंसर सही आ रहा था मेरा। वेरी गुड सिद्रा। यस मैम, पर पोल नहीं था। कोई नहीं बेटा, वो उसकी वजह से अपडेट नहीं किया हुआ, हो सकता है उस वजह से हुआ। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, इसमें ऑप्शन नहीं है मेरा बेटा। इसमें आपको क्या बोल रहा है, एक बार खुद ही पढ़ो स्टेटमेंट, क्योंकि पेपर में आपको खुद पढ़ना है स्टेटमेंट। डीपीपी में बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, तो मैंने तुम्हें टोटल 12 क्वेश्चन दिए हैं। उसमें से जिस बच्चे के जो मुझे लगेगा ज्यादा डाउट है वो मैं क्लास में ले लूंगी। हम इसकी इलेक्ट्रोड रिएक्शन बनाना है क्या? नहीं, वो आपको बनानी है। एल्यूमिनियम +3 में होता है ना, तो उसकी रिएक्शन आपको बनानी है मेरे बेटा। टाइम बताना है ना? यस मैम। करिए बेटा सारे। मुझे ये बताओ, अक्षरा बताएंगी कि यहाँ पे क्या फॉर्मूला यूज करूं मैं। मैम W इक्वल टू Z इंटू I इंटू T। ठीक है, Z क्या होगा? इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500 मल्टीप्लाई I इंटू T। ठीक है, और ये क्या होगा? मैम नंबर ऑफ मोलर मास बाय n फैक्टर। यस मैम, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 96500 मल्टीप्लाई I इंटू T। वेरी गुड। अब बस तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है और टाइम निकालना है। हो नहीं जाएगा? बताना एक बार कितना आ रहा है, टाइम कितना आ रहा है। ध्यान रखना, टाइम शुड बी इन सेकेंड, है ना? मैम इसका n फैक्टर 3 आएगा। हाँ, मोलर मास क्या होता है एल्यूमिनियम का? 27 n फैक्टर कितना होगा? 3, 96500। आई कितना है? 1.5। टाइम कितना है? निकालना है। मास कितना डिपॉजिट हुआ है? 1.0 ग्राम। 1.0। नहीं निकल जाएगा यहाँ से? बताओ। हम 96500 को 1 फैराडे पे लिख सकते 27 इंटू 1.5। हाँ बोलो, क्या कह रही हूँ? हैं। 96500 को फैराडे में भी कर सकते हैं। नहीं, फैराडे में नहीं कर पाओगी ना, फैराडे में कैसे करोगे? ठीक है, इन टर्म्स ऑफ फैराडे नहीं बताना, सॉल्व करना है ना। हाँ, ये तो बहुत लेंदी आ रहा है। लेंदी आ रहा है, थोड़ा सा होगा। इसका आंसर आएगा, मैं बता देती हूँ, 7148 सेकेंड। वही आया है। कैलकुलेटर से कर लो, कोई बात नहीं। ठीक है, यस मैम, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 5 पे कैंसिल हो जाएगा, और ये 5 की टेबल पे कैंसिल आउट हो जाएगा 96500, फिर उसको 27 से डिवाइड कर जाएगा। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन कीजिए। ये थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है।
इसमें थोड़ा सा आपका, नहीं ये वाला नहीं है, तो इजी है, इजी है। इसकी इक्वेशन मैं लिख देती हूँ, हालांकि पेपर में दी नहीं गई थी। आपको क्या पूछे, मास ऑफ हाइड्रोजन कितना इवॉल्व होगा जब तुम इतना करंट इतने मिनट के लिए पास करोगे थ्रू एसिडिफाइड वाटर, यानी कि HCl है, मतलब कोई एसिड है तो H+ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ले लो 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन H2 गैस इवॉल्व होगी। तुम्हें यही बताना है इसका कितना मास जो है हाइड्रोजन गैस का इवॉल्व होगा जब तुम इतना करंट इतने टाइम के लिए पास कराओ। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया। यस मैम। ओम आज क्लास में लेट आया बेटा। आ रहा है कुछ आंसर? 2 पॉइंट कुछ आ रहा है मेरा। 2400 00 तेज बोलो, सुनाई नहीं देता। 2.00 2.00 2.4 मिनट को सेकंड में चेंज किया है कि नहीं किया? मैम किया है। 2400 240 नहीं किया तो आंसर गलत आ रहा है, और किया है तो आंसर तब भी मेरे को लग रहा है गलत आ रहा है। आंसर आएगा 0.024 ग्राम। मैम मेरा 0.012 आ रहा है। फिर से चेक कर बेटा एक बार, कहीं गलती तो नहीं करती। 2.4 आ रहा है। हाँ 24 मेरे पास तो यही आंसर है, एक बार चेक करो। सबका सेम आ रहा है तो फिर मैं खुद कैलकुलेट करती हूँ, हो सकता है मेरे पास गलत हुआ। किया कैसे महेश, किया कैसे इक्वेशन, क्या फॉर्मूला लगाया महेश? बराबर IT है बोलो। तुम लोग बोलते नहीं हो ना, बोलते ही नहीं हो, चुप हम बैठ आ जाओ। गया आंसर। कितना आ रहा है? मैम वही जो आपने बताया। पहले क्यों नहीं आ रहा था? मैम वो मैंने ना एक हाइड्रोजन का मास ले लिया था, वो 2 हाइड्रोजन का लेना था। हाँ। देखो आपको क्या निकालना है, मास निकालना है, यही निकालना है। इक्विवेलेंट में वेट क्या होगा, मोलर मास कितना है H2 का 2 ग्राम बाय N फैक्टर कितना है 2, ठीक है। यस मैम। 96500। करंट कितना है 1 एम्पियर, और 40 मिनट के लिए पास किए इसको, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो बस क्या हो जाएगा 24, 6 4 2400 डिवाइड बाय 96500। तो बस तुम्हें इसको सोल्व करना है और तुम्हारा आंसर आ जाएगा 0.024 ग्राम। हो जाएगा? मैंने हाइड्रोजन का मास 1 ग्राम लिया था। है बेटा, हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में है ना, तो A1 कैसे ले सकते हो, 2 लेना है। यस मैम। ओके, एक क्वेश्चन ये करो। इसमें मोल कॉन्सेप्ट यूज होगा थोड़ा सा। लाइट चली गई मैम, कोई बात नहीं सिद्धरा। मैम रिकॉर्डिंग देखूंगी। हाँ हाँ देख लेना लेकिन जरूर। मैम हमारे यहाँ भी लाइट चली गई। तुम भी लीव कर दोगी क्या? नो मैम, टॉर्च लगा के बैठी हूँ। हाँ ना 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 ना, ऐसे आइस पे स्ट्रेन नहीं आना चाहिए। अगर प्रॉब्लम हो रही है तो कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग देख लेना बेटा। मैं कब से टॉर्च से ही कर रही थी। अच्छा अच्छा, ना भाई अपने आंखों को मत परेशानी दो आप तो। कोई बात नहीं सिद्धरा। हर्षिता तुम भी, कोई दिक्कत नहीं है। ओके मैम, बाय मैम। बाय।
क्वेश्चन को समझो, कुछ मुश्किल नहीं है, समझने की ट्राई करो मेरा बेटा। क्वेश्चन समझ में आया किसी को? Yes, ma'am. समझा था। जब इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे तुम एसिडिफाई वाटर से, यानी कि एसिड डाला हुआ है, तो 112 ml हाइड्रोजन गैस जो है वो कलेक्ट कर ली जाएगी, यानी कि लिबरेट हो जाएगी। उसको फिर कलेक्ट कर लिया है, एनटीपी बोलो एसटीपी, इन्होंने दोनों सेम बात बोली है, ठीक है। एट द कैथोड इन 965 सेकेंड्स। तो आपको बताना है कितना करंट पास किया गया होगा। इक्वेशन क्या लिखोगे? प्रखर, प्रखर बताएगा। प्रखर इक्वेशन क्या लिखेगा बेटा? H positive plus 2 electron Sp. वेरी गुड, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, देखो आपको मोल कॉन्सेप्ट तो याद है ना? 1 मोल किसके बराबर होता था? या तो मोलर मास के बराबर आप बोल सकते थे अगर मास की बात की होती तो, है ना। अगर एवोगैड्रो नंबर की बात होती तो आप बोल देते 6.022। अगर वॉल्यूम की बात करो तो एक मोल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है एसटीपी पे, एनटी पे 22.4 अप्रोक्स अपन लेके चलते थे। तो मुझे ये बताओ, जब तुम इसमें से 2 फैराडे की इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, यानी कि 2 into 96500 की इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, तो कितना वॉल्यूम H2 का इवॉल्व होगा या कलेक्ट होगा, या कितना गैस लिबरेट होगा? 22.4 लीटर, यस और नो? यस मैम। यस मैम। इसको लीटर में चेंज कर लो। 22400 मिलीलीटर H2 गैस लिबरेट होगी जब आप उसमें 2 into 96500 का करंट पास करोगे, चार्ज पास करोगे। आपको क्या बताना है? कहाँ गया? 112 ml। 112 में कितना होगा निकाल लोगे? 2 into 96500, मेरे पास स्पेस भी नहीं है, तो 2 इसकी कैलकुलेशन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये 2 पे कैंसिल हो जाएगा। ये देखो 965 आ जाएगा, ठीक है। तो इतना कूलम्ब जो है पास करना पड़ेगा। तो आपको निकालना क्या बेटा? आपको निकालना है करंट। तो क्यू क्या होता है? आई इंटू टी। आई क्या होगा? क्यू बाय टी। टाइम कितना दिया हुआ है? 965। कितना चार्ज आया? 965। तो आंसर क्या आ गया? 1 एम्पियर। हाँ या ना? यस मैम। यस क्या हुआ बेटा? मैम एक बार एक्सप्लेन कर दो फिर से। मैं बोल रही हूँ 22400 ml जो होगा वॉल्यूम का, वो तब लिबरेट होगा, प्रोड्यूस होगा जब 2 फैराडे की इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, यानी कि 2 into 96500 की। मैम वो कैसे लिया आपने? हाँ, 22400 कैसे लिया? क्योंकि एक मोल बेटा, एक मोल गैस का एसटीपी एनटीपी पे कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है? 22.4 लीटर करती है। ये तो मोल कंसेप्ट में पढ़ाया था मैंने तुम्हें फर्स्ट चैप्टर में। यस मैम। तो वहां से आया ये, तो यहाँ से निकाल लो Q इज इक्वल टू आई टी। किस किस का हो गया था ये क्वेश्चन? मैम मैंने इक्वेशन लगा के किया था, मेरा 1.2 आया। 1.2 क्यों आ रहा है? नेक्स्ट हेडिंग डालो करंट एफिशिएंसी। करंट एफिशिएंसी इसको हम ईटा से दिखाते हैं, ईटा। हालांकि नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार देख लो बेटा। करंट एफिशिएंसी क्या होता है पहले तो समझ लो। जैसे मान लो आपके पास कोई, आप सॉल्यूशन ले लो, लेट्स से आप कह रहे हो कि मैं मैम 5 कूलम का चार्ज पास करूं और मेरा ना लेट्स से कि 5 फैराडे जो है, सॉरी 5 ग्राम डिपॉजिट हो जाए लेट्स से, या मैं बोलूं कि बेटा 5 कूलम का चार्ज पास किया है तो 10 ग्राम डिपॉजिट हो जाए। हमारे अकॉर्डिंग इतना होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो 10 ग्राम नहीं, 10 ग्राम से थोड़ा कम ही होता है। 8 ग्राम, 7 ग्राम, 9 ग्राम, इतना याद है मैंने आपको? नहीं हाँ, आप लोगों को याद होगा अगर किसने मोल कॉन्सेप्ट मेरे से पढ़ा है, तो मैंने वहां पे यील्ड वाले क्वेश्चन कराए थे, थ्योरेटिकल यील्ड, एक्चुअल यील्ड, ठीक है।
तो यहाँ पे जितना हम सोचते हैं ना कि इतना इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे इतना ग्राम डिपॉजिट होगा या इतना वॉल्यूम लिबरेट होगा या इतना मोल डिपॉजिट होगा, एक्चुअल में उससे क्या होता है, कम होता है। तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा, चार्ज एक्चुअली यूज्ड इन प्रोसेस मतलब एक्सपेरिमेंटली, और थ्योरेटिकल चार्ज मतलब जितना हमने कैलकुलेट किया है उसको डिवाइड करो इनटू 100, या मास की टर्म में बोलोगे तो मास एक्चुअल कितना प्रोड्यूस हुआ मतलब एक्सपेरिमेंटल दिया जाएगा आपको, थ्योरेटिकल कितना निकाला इनटू 100। बेटा इजी इजी चीजें तो नहीं आएंगी पेपर में, थोड़ा सा लेवल बढ़ाना पड़ेगा अपने को, है ना। चलूं आगे। तो ये क्या होती है, करंट एफिशिएंसी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, करंट एफिशिएंसी। अगर मान लो एफिशिएंसी जो होगी 1 आ गई, ठीक है, तो मतलब क्या होगा, मतलब अगर 100% आ गई तो इसका मतलब क्या है, जितना आपने चार्ज पास किया उतना का उतना क्या हो गया बेटा, उतना ग्राम डिपॉजिट हो गया जितना आप चाहते हो। अगर एफिशिएंसी 100% से कम आ रही है का क्या मतलब है, जितना हम चाहते थे उससे क्या हुआ है, थोड़ा कम डिपॉजिट हुआ है। तो ये थोड़ी सी बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन करा देती हूँ, देखो यहाँ पे देखो, खुद कर लोगे तुम वैसे तो। A current of 2 ampere was passed through 1 hour through a solution of copper sulfate, ठीक है, एक सोल्यूशन है कॉपर सल्फेट का और कॉपर यहाँ पे +2 में है, तो ये इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। तो इस सोल्यूशन में से कितना 1 घंटा जो है इलेक्ट्रिसिटी, 1 घंटा जो है इलेक्ट्रिसिटी पास की है और करंट कितना भेजा है, 2 एम्पियर का करंट भेजा है, ठीक है। अच्छा, और वो कह रहे हैं कि 0.237 ग्राम ऑफ कॉपर का मिलना चाहिए हमें कैथोड पे, इसकी एफिशिएंसी बतानी है, बता सकते हो? यस मैम। Yes, ma'am. एक्सपेरिमेंटल कितना हुआ है, 0.237। क्या तुम Yes. थ्योरेटिकल निकाल सकते हो? यस मैम, बहुत आराम से निकाल लेंगे। कैसे निकालोगे, कौन से फॉर्मूले से निकालोगे, W इज इक्वल टू, या वैसे भी निकाल सकते हो, इक्विवेलेंट वेट बाय 9650 इनटू I इनटू T। कितना मास डिपॉजिट होगा, इक्विवेलेंट के वेट क्या होगा, मोलर मास बाय एन फैक्टर, कॉपर का कितना होता है 63.5, एन फैक्टर 2 होगा 9650, करंट कितना है 2 एम्पियर, टाइम कितना है 1 आवर, लेकिन शुड बी इन सेकंड, तो 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे यही वैल्यू आप क्या कर दोगे, यहाँ पे पुट कर दोगे और इनटू 100 कर दोगे। यस और नो? यस मैम। Yes, ma'am. तो कैंसिल हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगी, थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा। हाँ बेटा, मैम जैसे आपने गिराया था कि 2 फैराडे 63 ग्राम दे रहा, तो हमें वो निकालना था मास, तो वो 63/2 इंटू 0.237 कर देंगे। 63 नहीं 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 नहीं, आपको इतने में निकालना है ना। ये देखो देखो, तुम ऐसे भी कर सकते हो इसको, ये तो मैंने फॉर्मूले से किया, तुम ऐसे भी तो कर सकती हो ना कि इसका Q क्या होगा, Q क्या होता है, I इंटू T होता है बेटा, करंट होता है Yes, 2 ma'am. एम्पियर, टाइम कितना होगा 1 आवर, यानी कि इसको सेकंड में चेंज कीजिए, कितना आ गया ये, Yes. 36 3600. 7200. ठीक है। मतलब क्या Yes. है बेटा, मतलब क्या है, मतलब ये है कि जब तुम सेकंड में नहीं कूलम में, ठीक है, तो यानी कि जब तुम 2 इंटू 96500 कूलम चार्ज पास करा रहे हो तो 63.5 ग्राम डिपॉजिट होगा, और जब 7200 डिपॉजिट मतलब चार्ज पास कराओगे तो तुम्हारे पास कितना डिपॉजिट होगा, इतना। समझ गए? Yes, ma'am. तो एक बार इसको सॉल्व करके देखना कितना आ रहा है। कैलकुलेटर से करके बताओ मेरे को, रुको मैं भी कर देती हूँ एक बार। 2.36 आ रहा है इतना, Yes, ma'am. 2.28. या 2.37 कर दो इसको राउंड ऑफ करके, ठीक है। आना कितना चाहिए, मतलब वो क्या इतना आना चाहिए, लेकिन कितना आ रहा है एक्चुअल में 0.237 एफिशिएंसी क्या हो जाएगी मेरा बेटा, एक्सपेरिमेंटल ओवर थ्योरेटिकल। या ओवर थ्योरेटिकल, ठीक है। तो मल्टीप्लाई 100 कर देना, आ नहीं जाएगा आंसर, कितना आ रहा है 10%। Yes.
10% आ गया ना, 10%, ऐसे करना। हाँ मैम इसमें यूनिटरी से बस W की वैल्यू निकाल के उसमें पुट कर देना। यूनिटरी मेथड से, हाँ यस। ठीक है, आप फॉर्मूले से जाओ या ऐसे जाओ, एक ही बात है ना। ठीक है, हो गया, कर लोगे, चलो ओके। अपनी ये क्लास 9:30 तक लगती है ना, अभी तो आधा घंटा है, नहीं आधा घंटा तो नहीं है, 20 मिनट है। ठीक है, अब नेक्स्ट डालो टॉपिक फैराडे सेकंड लॉ। फैराडे सेकंड लॉ, इसको मैं बताती हूँ क्या होता है, पहले ये डेफिनेशन लिख लो। फैराडे सेकंड लॉ की स्टेटमेंट लिख लो मेरे बेटा। The amount of substance deposited or liberated by the same quantity of electricity passing through the electrolytic solution connected in series are proportional to their chemical equivalent weight. हो सकता है ऊपर से गया हो, ठीक है, कोई नहीं, मैं समझाती हूँ। देखो इस तरीके से सेटअप ऐसा रहता है, मान लो ये 3 सॉल्यूशन लिए तुमने ABC, ठीक है, और इनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया बैटरी से, ठीक है। अब तुमने क्या किया, सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से पास की है, तो वो बोल रहे हैं कि जो मास डिपॉजिट होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, उसके इक्विवेलेंट वेट के। कैसे मतलब है, इधर आओ, मैं इस पे तुम्हें दोबारा लेके जाना चाहती हूँ। ये मैंने बताई थी बेटा चीजें, एक बार मैं फिर आती हूँ इस पे, ठीक है। इसको मैं रेस कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा डेफिनेशन का फील दूं है क्या चीज। देख मैंने कहा था कि जब 2 फैराडे का चार्ज पास करो तो 65 ग्राम डिपॉजिट होगा। यस मैम। अगर बेटा मैं 1 फैराडे का पास कराऊं तो कितना होगा, 65/2, यस ठीक है। अच्छा, और इसका इक्विवेलेंट मास क्या होता है, अगर मैं इसका रिएक्शन का देखो, मोलर मास यानी कि 65/n फैक्टर, ठीक है। चलो आगे, अभी मैं कंक्लूजन निकालती हूँ। इसमें देखो 2 फैराडे का जब आप चार्ज पास कराओगे तो कितना ग्राम डिपॉजिट होगा, 63.5। 1 फैराडे का कराओगे तो कितना होगा, 63.5। और इक्विवेलेंट मास क्या होगा इस इक्वेशन का, यही होगा 63.5/2। ऐसे इसमें मुझे बताओ, एक मिनट रुक जाओ बेटा, कि अगर 1 फैराडे का इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हो तो कितना सिल्वर डिपॉजिट होगा, 108। और इसका इक्विवेलेंट मास भी क्या होगा, 108 बाय 1, मतलब n फैक्टर 1 है। तो यही तो बोला उसने, ध्यान से सुनना, कि जब आप सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करवाओगे, आपने देखा मैंने सब में 1 फैराडे के लिए निकाल दिया, तो जब आप के पास 2 या 2 से ज्यादा सोल्यूशन है, जब आपने उसको सीरीज में लगाकर बैटरी से कनेक्ट किया हुआ मेरा बेटा, तो उस टाइम पे आप क्या करो, सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हो। तो जो आप सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, उसके इक्विवेलेंट मास के, हाँ या ना। Yes, ma'am. बस यही तो है, यही तो है। फिर से पढ़ना एक बार स्टेटमेंट को। वो कह रहे हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन कनेक्टेड इन सीरीज आर प्रोपोर्शनल टू द केमिकल इक्विवेलेंट वेट। यानी कि जब आप सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे तो जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा बेटा, किसके प्रोपोर्शन होगा, इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट, ठीक है, यही तो है ना बेटा। एक बात देखो, जब तुम इधर आओ, थोड़ा सा और सुनो, कहाँ गया भाई ना, ये रहा। देखो जब तुम 1 फैराडे पास करा रहे थे तो 65/2 डिपॉजिट हो रहा था, मतलब कितना हो गया ये, अराउंड अपने पास 32 पॉइंट समथिंग हो गया, 32.5।
ठीक है। Yes. जब तुम कॉपर में पास करा रहे थे तो 63.5/2 यानी कि 31.5 इतना ही होगा। तो यानी कि जब आप सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हो तो मास जो है जितना डिपॉजिट होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इक्विवेलेंट मास के। मतलब जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा बेटा, डिपॉजिट होगा। हाँ या ना? Yes, ma'am. ठीक है। तो यानी कि कहने का क्या मतलब है, क्या मैं ये लाइन लिख दूं कि जो मेरा W है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, जो मेरा W है वो मेरा इक्विवेलेंट मास के बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, नॉट बराबर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इक्विवेलेंट मास के। ठीक है, बोलो। जैसे मेरे पास मान लो, क्या तुम इधर देख पा रहे हो, देखो AgCl, MgCl2 और FeCl3 के 3 सॉल्यूशन को सीरीज में लगा दिया। कैन यू सी दैट? तो अगर Yes, मैं ma'am. बोलूं बेटा कि जो मेरा AgCl का मास डिपॉजिट होगा, ठीक है, अगर मैं AgCl और MgCl2 की बात करूं तो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ AgCl के। हाँ या ना? Yes, ma'am. ऐसे ही जो मेरा मास ऑफ MgCl2 डिपॉजिट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इक्विवेलेंट मास ऑफ MgCl2। ऐसे ही जो मेरा मास FeCl3 का डिपॉजिट होगा वो इक्विवेलेंट मास होगा मेरा बेटा FeCl3 का। यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो मैं इसको कैसे लिख दूं? लेट से इसको मैं 1 ले लेती हूँ, इसको 2, इसको 3, तो मैं लिख सकती हूँ W, अगर मान लो मैं इन दोनों को लेती हूँ तो W1 by W2 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ क्या बोलते हैं AgCl डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ MgCl2। लिख सकती हूँ ये मैं? Yes, ma'am. ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इसको करना है। या आप ये लिख दो W1 by E1 इज इक्वल टू W2 by E2 इज इक्वल टू W3 by E3। ठीक है, E क्या है, इक्विवेलेंट वेट है। E क्या है, इक्विवेलेंट वेट है। क्लियर है ये वाली चीज? Yes, ma'am. ठीक है, अब आप इक्विवेलेंट वेट को मोलर मास बाय n फैक्टर भी लिख सकते हो। ठीक है, एक क्वेश्चन कराती हूँ, ये वाला क्वेश्चन देखना एक बार, खुद ट्राई करना। एक बार पिछली स्लाइड दिखाना। Yes. एक बार इसको सॉल्व करना, ये शायद DPP में भी ऐसा सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन ये काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। और भी कराऊंगी, मतलब नेक्स्ट क्लास में मैं सोच रही थी फैराडे सेकेंड लॉ, बस थोड़ा सा ही रह गया अपना ये चैप्टर, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट्स रह गए और तुम्हारा वो बैटरी कोरोजन वाला पार्ट रह गया एक छोटा सा, मतलब ये लगा लो नेक्स्ट क्लास में तो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर। फिर तुम्हें एक असाइनमेंट शेयर करूंगी मैं, फिर वो करना। क्या समझ में आ रहा है बेटा इस वाले क्वेश्चन से तुम लोगों को? पोल लॉन्च करूं क्या, बताओगे? Yes, ma'am. चलो ट्राई करना बेटा, गूगल मत करना आप लोग प्लीज, कुछ बच्चे मेरे को लगता है गूगल भी करते हैं यहाँ पे आंसर बताने के लिए, प्लीज मत करना। ठीक है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डाल रही हूँ, लेट से 3 डाल देती, ठीक है 2 डाल दे तो चलो। देखना, करके देखना इसको, मोलर रेशियो बताना है। बस थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट होता है, तुम लोग कंफ्यूज हो जाते हो। नया पेपर में तो बेटा नया क्वेश्चन ही देखने को मिलेगा तुम लोगों को। करके देखो एक बार ट्राई, कुछ समझ आ रहा है या मैं कराऊं? महेश ने बोला था मैम पोल लॉन्च करो, कर दिया, आंसर दे बेटा। किसी का नहीं आया? हो रहा है।
अभी तक किसने दिया है मेरे को? ए और मतलब किन दो बच्चों ने दिया है? महेश ने दिया है और टाइम सब बेटा, इतना टाइम नहीं था, लगना था इसमें। क्या बोला है? ऑन पासिंग 3 फैराडेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू 3 इलेक्ट्रोलिटिक सेल कनेक्टेड इन अ सीरीज जिसमें Ag कैल्शियम और एल्यूमिनियम आयन है, मोलर रेशियो बता रहा है। कुछ नहीं करना, जो बोला था वो करो ना, तुम लोग करते ही नहीं हो। इसका रेशियो, इसका रेशियो और इसका रेशियो किसके बराबर था? इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag प्लस का रेशियो, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम 2 प्लस और इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम 3 प्लस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? मोलर मास बाय एन फैक्टर। यस मैम। मुझे मोलर मास की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो नंबर ऑफ मोल मतलब मोलर रेशियो पूछा। एन फैक्टर क्या होगा? 1 रेशियो बाय 2 यस मोलर मास रेशियो बाय 3। इसको नीचे 3 ले जाओ, WAG प्लस और इसका मोलर मास, ठीक है, कैल्शियम इसका मोलर मास और ये एल्यूमिनियम इसका मोलर मास। वैसे ही बहुत जल्दी हो जाएगा पर मैं तुम्हें बता रही हूँ। 1 रेशियो 1/2 रेशियो 1/3, तो कितना आ रहा है ये? 632। और ये क्या है? मोल्स ही तो है। यस बताओ, मैम। मोलर रेशियो ही तो आ रहा है ये, और क्या आ रहा है? तो ऐसे करना था बस। ओके मैम। समझे मेरा बेटा? चलो ठीक है। क्या क्या किया आज हमने? क्या क्या किया? इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिटिक सेल कैसा प्रोसेस है? स्पॉन्टेनियस है नॉन स्पॉन्टेनियस? नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, T0 cell is less than 0. हाँ अच्छा। और ये बताओ मुझे, और मेन अपन ने 2 फैराडेज लॉ आज डिस्कस किए हैं, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला। यस मैम। प्रखर मुझे ये बता बेटा, फैराडेज फर्स्ट लॉ में कौन कौन से फॉर्मूले मैंने बताए आज? शिव आप बताओ, क्लास में नहीं हो क्या? W equal to ZQ. W इज इक्वल टू ZQ। Q क्या है यहाँ पे प्रखर? चार्ज इन फैराडे। Quantity of charge transfer. क्या या क्वांटिटी ऑफ चार्ज, हाँ, ट्रांसफर पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। और W क्या है? Amount of substance liberated. depository. अब महेश बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है बेटा, जो तुम बोल रहे हो मन में ही बोल दे रहे हो, मेरे को लग रहा है। क्यू क्या होगा? IT होगा। I करंट एम्पियर में होना चाहिए, टाइम सेकंड में, तभी आपका चार्ज आएगा। ठीक है, उसके अलावा आपका जो Z होता है वो होता है इक्विवेलेंट वेट बाय 96500। ठीक है, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इक्विवेलेंट वेट बाय 96500 I इंटू T। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? मोलर मास बाय एन फैक्टर। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूले थे जो ध्यान रखने हैं। फैराडे सेकंड लॉ में क्या बताया? जब सॉल्यूशन को आप सीरीज में लगा दोगे और जब आप सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो जो मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा वो इक्विवेलेंट मास, मतलब जितना ज्यादा इक्विवेलेंट मास होगा उतना ही मास भी उसपे ज्यादा डिपॉजिट होगा। ये था। ठीक है, तो W1 रेशियो W2 रेशियो W3 इज इक्वल टू, लेट्स से 3 सॉल्यूशन है, E1 रेशियो E2 रेशियो E3। ठीक है, Yes. अब आपको ये होमवर्क करना है। ठीक है, कितने क्वेश्चन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये लास्ट के 8 क्वेश्चन के आंसर है और ये आपको करने हैं। तो कितने हो गए? 8 और 6 14। ठीक है, मतलब अराउंड 16 क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं। ठीक है, Yes मैम। इसमें से हो सकता है बेटा कुछ क्वेश्चन ना हो आपसे, तो घबराना नहीं है मेरा बेटा। ठीक है, इसमें ज्यादा अच्छे लेवल के क्वेश्चन है।
जैसे एक नाइट्रोबेंजीन और एनिलीन वाला, ये मे बी शायद नहीं होगा आपसे, कोई बात नहीं, मैं बता दूंगी, ठीक है। सो बेसिकली ये आपको ट्राई करना है।